बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन के बाहर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के जलसे से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने खिताब में कहा कि चोर चोर की गर्दान करने वाला खुद चोर निकल आया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगर ओपोजिशन के एहतजाज की यही सूरत हाल रही तो लॉन्ग मार्च को भी खुशामदीद करेंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत ने सऊदी अरब में अपना सफीर तब्दील करके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को नया सफीर मुकर्रर किया है। कराची में फिरोजाबाद पुलिस ने घरों में डकैती की वारदातें करने वाले वाइट करोला गैंग के 7 मुल्जिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि तालीमी इदारों ने कोरोना SOPs पर अमल ना किया तो फौरी बंद कर देंगे। इस्लामाबाद में 2 कोरोना वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद की आमद। पत्तों की इलाका थाना सराय मुगल में कमसन मासूम बच्चियों से ज्यादती की कोशिश करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम यासीन वल्द खुदा बख्श मंडिया वाला चक नंबर 19 तहसील पत्तों की जिला कसूर को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद की रिहायशी 4 साला माहम फातिमा आवारा कुत्ते का शिकार बन गई। फैसलाबाद में आवारा कुत्ते ने बच्ची का मुंह नोच डाला। कराची में टिकटॉक गर्ल हरीम शाह मुफ्ती कवि को थप्पड़ मारे जाने से मुतालिक वाक़े की सारी कहानी बयान कर दी। और नाज़रीन, अब आपको खेलों की खबरों से आगाह करते चलेंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। उत्तराधिकारी है और तावीज भी। तावीज राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए राक्षस तावीजों को नष्ट करना चाहेंगे। राक्षस वहीं जाएंगे जहां तावीज है। इस दानों को सैकड़ों साल पहले मास्टर फूजू ने बंद किया था ना, फिर वो वापस कैसे आ सकता है? तावीज के उत्तराधिकारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या बात है, इस हवा को क्या हुआ? कुछ तो होने वाला है। किंग तान के ले कबीले में शादी कराना वास्तव में एक योजना का हिस्सा है। मैं निश्चित रूप से उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। ले परिवार के टीमू माउंटेन विला में तुम्हें जाना चाहिए। दानव शायद वहीं छुपा है।
बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत और इस्राइल से पैसा इमरान खान को दिया गया, चोर चोर करने वाला खुद चोर निकला। मरियम नवाज ने कहा कि भारत और इस्राइल से पैसा इमरान खान को दिया गया। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत मुलतवी कराने की 30 बार कोशिश की, चोरी नहीं की तो इतनी बार समाअत मुलतवी करवाने की दरख्वास्त क्यों की। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो मोदी की कामयाबी की दुआएं भी मांगी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की नाकामी और खामोशी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। जब RTS बंद किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नोटिस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अवाम के वोटों पर डाका डाल करना अहल और नालायक शख्स को हुक्मरान बनाया गया तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बोला। आज कमर तोड़ महंगाई है, अवाम पर पेट्रोल बम गिर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी शरीके जुर्म है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगर अपोजिशन के एहतजाज की यही सूरत हाल रही तो लॉन्ग मार्च को भी खुशामदीद करेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि जिस असेंबली पर फजलुर रहमान लानत भेजते हैं उस पर बिलावल आज जश्न मना रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को पिछली दफा भी सियासतदानों ने धोखा दिया और इस बार भी मौलाना को धोखा दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि 2 पार्टियां रह गई हैं, नून लीग और फजलुर रहमान, जबकि नून लीग वाले समझदार बिजनेसमैन हैं। मजीद कहा कि अपोजिशन जमातों के एहतजाज ने मायूस किया है, हमने ज्यादा इंतजाम किया था और इनके बंदे कम आए हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो लॉन्ग मार्च को भी खुश आमदीद करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, वो मुतमईन थे। वज़ीर आज़म ने वाज़िया कहा है कि ये कोई मसला पैदा करें तो इनके लिए तारीखी मसला पैदा करें। और नाज़रीन, आपको आज की अहम खबर से आगाह करते चलें कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफीर मुकर्रर। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों के सफीरों का पस मंजर फौज से है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईदुल मालकी का ताल्लुक सऊदी नेवी से है। सफारती ज़राए का कहना है कि सफरा का तकर्रुर दोनों ममालिक के मबैन मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। अब सफारतकारी के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी, फौजी और सरमायाकारी को फरोग देना है। पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड रहेल शरीफ 2017 से फौजी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। और कराची में घरों में डकैतियां करने वाले वाइट क्रोला गैंग के 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार। SSP ईस्ट साजिद सदोजई के मुताबिक मुल्ज़मान मंगल की सुबह एक घर में वारदात कर रहे थे कि फिरोजाबाद पुलिस ने मददगार 15 को मिलने वाली इत्तलात पर फौरी कार्रवाई शुरू की। SSP ने बताया कि पुलिस मौका पर पहुंची तो मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग के दौरान 4 मुल्ज़िम अजीजुर रहमान, अब्दुल्ला, नूर अली और जावेद जख्मी हुए, जबकि इनके दीगर साथियों में शाहिद, सादिक खान और रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली वाइट क्रोला कार, मोटरसाइकिल, कटर्स, मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद हुआ, जिसमें राइफल, 2 9mm पिस्तौल और मुख्तलिफ बोर के 4 दीगर पिस्टल्स बरामद हुए। तालीमी इदारों ने अगर कोरोना SOPs पर अमल ना किया तो उन्हें फौरी बंद कर देंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि लाहौर में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह पूरे सूबे में सबसे ज्यादा है। 20 लेबॉर्ट्रीज बनने से अब रोजाना 24,000 टेस्ट करने की सहूलत मौजूद है। मजीद कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क गए आज तकरीबन 1 साल हो गया। वो रोजाना तकरीर करते हैं तो इसका मतलब है वो ठीक हैं। उनसे कहा जाता है वापस आ जाएं तो कहते हैं मैं बीमार हूँ। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि मरियम औरंगजेब के कल के बयान पर दुख हुआ, आपने सिर्फ तख्तियां लगाई थी, आपकी लगाई ईंटों को भी हम ही मुकम्मल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में 2 कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी गई। इस्लामाबाद में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुक्काम ने 4 रोज तक जारी रहने वाले मुशावरती इजलास में कोरोना से बचाव के लिए साइनोफार्म नामी चीनी कंपनी की वैक्सीन की दरामद की इजाजत दे दी। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि चीन की साइनोफार्म वैक्सीन की अफादियत 79% तक है। तर्जमान का कहना था कि वैक्सीन की क्वालिटी और सेफ्टी के मेयार को मद्देनजर रखते हुए इजाजतनामे का जायजा लिया जाता रहेगा। साइनोफार्म से कबल ऑस्ट्राजेनेका नामी बरतानवी कंपनी की वैक्सीन की दरामद के लिए कराची की एक कंपनी को इजाजत दी गई थी।
गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के कोच ख्वाजा जुनेद की आमद। तमाम प्लेयर्स और हॉकी अकेडमीज ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक सईद इकबाल की इस रिपोर्ट से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी टीम के कोच ख्वाजा जुनैद की इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा आमद। इस मौका पर ख्वाजा जुनैद का इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स और हॉकी की अकेडमीज के तमाम मेंबरान ने ख्वाजा जुनैद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल हॉकी कोच ख्वाजा जुनैद ने NN24 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। मुल्क की बाशऊर अवाम हॉकी को अरूज पर देखना चाहती है, जिसके लिए नौजवानों को चाहिए कि वो अपने कोचेज से हॉकी की ट्रेनिंग लेते वक्त मुकम्मल तवज्जो दें, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है, जिन्होंने हॉकी के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना है और हॉकी को पस्ती से बुलंदियों की तरफ लेकर जाना है। ख्वाजा जुनैद ने मजीद कहा कि बेहतरीन एक खेल की बदौलत पाकिस्तान हॉकी के मैदान में जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगी। नौजवान प्लेयर जोश और जज्बे के साथ अपनी ट्रेनिंग करें। उन्होंने मजीद कहा कि उस्ताद असलम रोडा मरहूम की हॉकी में नुमाया खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। गोजरा में हॉकी को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ग्रां कदर खदमात सर अंजाम दी है। इन ख्यालात का अजहार ख्वाजा जुनैद ने इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा के दौरा के मौके पर पहुंचकर किया और नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी की ट्रेनिंग करवाते हुए कहा। इंटरनेशनल कोच ख्वाजा जुनैद ने मुसलसल 3 घंटे तक बच्चों को ट्रेनिंग करवाई और हॉकी की जदीद तकनीक से भी आगाह किया और खिलाड़ियों को जदीद ट्रायल्स भी करवाएं। इस मौका पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर जुनैद चट्टा, खावर जवेद इंटरनेशनल, सलीम खालिद इंटरनेशनल, अब्दुल्ला और इंटरनेशनल, असलम निज़ामी इंटरनेशनल, मोहम्मद उमर सियासी व समाजी शख्सियत के साथ साथ मिर्जा अतीक रहमान बेग की व दीगर की शिरकत। कैमरा टीम कैमरा मलिक सईद इकबाल, ब्यूरो चीफ NN24 न्यूज़ HD फैसलाबाद। जी सईद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको मजीद अपडेट करते चलें कि पत्तों की इलाका थाना सराय मुगल में कमसन बच्चियों से ज्यादती की कोशिश करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। मुलजिम को बच्चों ने शनाख्त कर लिया। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर इनाम वहीद खान ने इस दरिंदा सिफ्त मुलजिम यासीन को पकड़ने पर सर्कल पत्तों की पुलिस को नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स दिए। DPO कसूर और DSP पत्तों की खुसूसी तौर पर थाना सराय मुगल आए और मासूम बच्चियों और इनके वालिदैन से मुलाकात की। अवाम ने पुलिस एहलकारों और अफसरान का खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल किया। ढोल बजाते हुए घोड़ों की नाच से इनको वेलकम भी किया। 6 बच्चियों के वालिदैन और रिश्तेदारों को DPO कसूर और DSP पतोकी ने SHO थाना सराय मुगल के साथ यकीन दिलाया कि इस दरिंदा सिफ्त मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। इस मौका पर सहाफ़ियों में सदर तहसील प्रेस क्लब पत्तों की राना महबूब अहमद, डॉक्टर रियाज अमजद सदी, अहमद अरशद हाकिम अली, प्रोफेसर अमीन, बाबा मुर्तज़ा करामत अली वट्टू, राना इंतज़ार इस्लाम, महबूबुल हसन बूटा सेक्रेटरी और दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे। फैसलाबाद में 4 साला माहम फातिमा आवारा कुत्ते का शिकार हो गई। माहम फातिमा 7 घंटे से अलाइड अस्पताल में इंजेक्शन के मुंतज़िर। इंजेक्शन ना मिलने पर माहम फातिमा की हालत मज़ीद तशवीशनाक। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद इकबाल की इस रिपोर्ट से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश है फैसलाबाद में। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत, आवारा कुत्तों ने गुलाम अहमदाबाद की रहायशी 4 साला बच्ची माहम फातिमा को नोच डाला। 4 साला बच्ची माहम फातिमा के मुंह को आवारा कुत्तों ने नोच डाला, जिस बिना पर माहम फातिमा को अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया, जिस पर मुसलसल कई घंटे गुजरने के बावजूद माहम फातिमा को इंजेक्शन नहीं लगाया गया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ती नजर आ रही है। ये इंतजामिया की गफलत मंजर आम पर आ गई है। आवारा कुत्तों ने बच्ची के मुंह को बुरी तरह मुतासर किया है। कैमरा टीम के अब्राहम मलिक सईद इकबाल, ब्यूरो चीफ NN24 न्यूज़ HD फैसलाबाद। जी सईद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुफ्ती कवी को थप्पड़ किसने मारा, हरीम शाह नई कहानी ले आई। हरीम शाह ने कहा कि मुफ्ती कवी को TV प्रोग्राम में कराची मदऊर किया, इसके सफरी और रिहायशी अखराजात मैंने बर्दाश्त किए। हरीम शाह ने गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े से मुतालिक बताया कि मुफ्ती कवी को थप्पड़ मेरी कज़न ने मारा और वीडियो मैंने बनाई। मुफ्ती कवी वक्तन फ़वक्तन मुझसे नाज़ेबा गुफ्तगू करते रहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे जिस्मानी तौर पर भी हिरासां किया तो उन्हें जूतों से मारा। जो इस किस्म के काम करते हैं उन्हें अब समझदार हो जाना चाहिए। टिकटॉक गर्ल का कहना था कि मैं ऐसे लोगों को बेनकाब करती रहूंगी जो मुनाफिक हैं और इज्जत का झूठा लिबादा ओढ़े हुए हैं। हरीम शाह ने एतराफ़ किया कि मैं PTI की सपोर्टर हूं और वोट भी PTI को दिया था। और नाज़रीन, अब आपको खेलों की खबरों से आगाह करते चलेंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली।
इस कामयाबी के बाद भारत टेस्ट क्रिकेट की आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया है। गाबा टेस्ट के आखिरी रोज भारत को जीत के लिए 328 रन दरकार थे। भारत के 23 साला विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत ने T20 क्रिकेट की तरफ से बैटिंग करते हुए भारत को, जिसकी वजह से भारत ने खेल खत्म होने से 18 गेंदें कबल ही हदफ हासिल कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।